अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिल्मोरा का इंटरफेस देखेंगे, उसके प्रोजेक्ट विंडो को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हमने फिल्मोरा को ओपन करना है। फिल्मोरा ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट मीडिया के ऑप्शन पर जाएंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अपनी वीडियो इंपोर्ट करने के बाद अगर हमारा कोई ऐसा लोगो है या ऐसा कोई डिज़ाइन है जिसको हम सेव करके रखना चाहते हैं, जिसको हम बार बार अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको शेयर्ड मीडिया में जाकर यहाँ पर सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम जब भी फिल्मोरा को रीओपन करेंगे तो हमारी फाइल शेयर्ड मीडिया के ऑप्शन में पड़ी होगी। प्रोजेक्ट मीडिया से हम इंपोर्ट करते हैं और शेयर्ड मीडिया में हम सेव करके रखते हैं जिस फाइल को हमने बार बार यूज़ करना है अपनी प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट मीडिया में आकर जब हम इसे सेव कर लेंगे उसके बाद हम राइट क्लिक करके यहाँ से भी इंपोर्ट कर लेते हैं। खाली जगह पर आकर हमने राइट क्लिक करना है तो हम इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल कलर्स का ऑप्शन है। अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करके हम यहाँ पर सैम्पल कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल वीडियोज़ को हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई कॉपीराइट नहीं होता। सैम्पल ग्रीन स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, इनका भी कोई कॉपीराइट नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको यूज़ करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। टाइटल्स पे भी ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन, इन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें हमने मीडिया के ऑप्शन को देखा। अब नेक्स्ट हम टाइमलाइन के ऑप्शन को देखेंगे। टाइमलाइन के ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले हमने अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना है। टाइमलाइन में जब आप अपनी वीडियो पर आएंगे आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, ऐड टू प्रोजेक्ट। ये हमारी टाइमलाइन पे इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको वीडियो के ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ हम ड्रैग करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के ड्रैग करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके आगे करना चाहे ऐसे भी हमें इसके आगे इंपोर्ट कर सकते हैं। इतना हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारी वो वीडियो हमने जो डिलीट किया, अगर हम उसको वापस लाना चाहते हैं तो हम Ctrl+Z दबाएँगे, Ctrl+Z दबाएँगे तो हमारी वीडियो अंडू हो जाएगी। या यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अंडू का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो वापस आ जाएगी। अगर हम नहीं लेना चाहते तो हम रीडू पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो वापस चली जाएगी। इसे हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पर एक वीडियो हम डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन है। अगर हमारी वीडियो के एंड से कोई ख़राबी है या शुरू से कोई ख़राबी है, जैसा कि नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला हिस्सा साइलेंस है, लास्ट से साइलेंस है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो शुरू में आएंगे, आपको यहाँ पर आइकन चेंज होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आइकन चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसको पकड़ कर हमने ऐसे ड्रैग कर देना है। इसी तरह हम लास्ट पर आएंगे, आपको आइकन चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसको ऐसे हमने पकड़ लेना है और फिर इसको ऐसे ड्रैग कर देना है। ये हमारी होगी ट्रिम। अगर हम इसे स्प्लिट करना चाहते हैं सेंटर से तो हम इस लाइन को लाएंगे, हम जहाँ से ट्रिम करना चाहते हैं, यहाँ से हम ट्रिम करना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम स्प्लिट के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं या हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो 2 पार्ट्स में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से कट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी कट हो जाए। अब इसके 3 पार्ट हो चुके हैं और सेंटर वाले को इसको पकड़ के यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, हम जो भी वीडियो को इंपोर्ट करना नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, हमने वीडियो को सिलेक्ट करना है, क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर हम किस वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं। हम यही वाला हिस्सा दिखाना चाहते हैं, ओके कर देंगे। हमारी ये सारी वीडियो में सिर्फ यही वाला हिस्सा नज़र आएगा। ये हमने वीडियो को क्रॉप कर दिया, इसलिए हम इसको अंडू कर देंगे तो हमारी वीडियो दोबारा से वैसी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम अपनी वीडियो को स्लो करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रीसेट बना हुआ है यहाँ पर 0.05 का, तो हमारी वीडियो स्लो हो जाएगी। ये हमारी वीडियो स्लो हो चुकी है, इसको हम फिर अंडू कर देंगे। उसके बाद स्पीड के ऑप्शन पर जाएंगे, फास्ट करना चाहे यहाँ से हम फास्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल हो जाएगी। रिवर्ब करना चाहे रिवर्ब कर सकते हैं, यस पर ये हमारी वीडियो रिवर्ब हो जाएगी। अब आप देखिए, हमने देखा कि उसने हमारी वीडियो को रिवर्ब कर दिया। फिर उसके बाद हम अंडू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस कलर टूल्स का ऑप्शन है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है, ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारी वीडियो में कोई भी ग्रीन स्क्रीन लगी हुई होगी तो वो ऑटोमेटिकली इसको ऑन करने से हट जाएगी।
अगर हम किसी कस्टम कलर को करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे। अगर हम इसको करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी वीडियो से उस रंग का जितना भी पार्ट होगा वो हट जाएगा। हम ओके कर दें। अगर हम नहीं करना चाहते तो अंडू कर देंगे। तो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन ट्रैकिंग का, इस पर भी अलग वीडियो बनेगी। की फ्रेम एनिमेशन पे भी अलग वीडियो बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास एडिट का ऑप्शन आता है, ऑडियो कलर्स एनिमेशन, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास साइलेंस डिटेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो का जितना भी साइलेंस पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा। तो हम ओके करेंगे। एक्सपोर्ट टू टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे। उसने यहाँ से हमारा जितना भी पार्ट था जो साइलेंस था उसने वो डिलीट कर दिया। हम अंडू करके देखते हैं। ये देखा हमारा यहाँ से हिस्सा साइलेंस था, फिर हम इसे रीडू करते हैं, उसने वो साइलेंस हिस्सा हटा दिया। आपको वीडियो के ऊपर रेड लाइन नज़र आ रही होगी, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रीव्यू है वो रेंडर नहीं हुआ। हमारा प्रीव्यू लैग करेगा, प्रीव्यू सही नहीं नज़र आएगा, इसलिए हम इसको रेंडर कर लेते हैं तो हमारा प्रीव्यू स्मूथ नज़र आएगा। हमने वीडियो को रेंडर पे लगा दिया। जब तक वीडियो रेंडर हो रही है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो रेंडर हो चुकी है। अगर हम किसी हिस्से को मार्कअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अपने इस लाइन को लेकर जाएंगे, वहाँ पर मार्कअप कर देंगे, यहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर मार्कअप कर देंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से इतना स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आके स्प्लिट करेंगे, फिर यहाँ पर आके स्प्लिट करेंगे और इस हिस्से को डिलीट कर देंगे और हमारे जो वो निशान है वो वैसे ही रहेंगे और साथ में इनको भी डिलीट कर। इस तरह हम अपनी वीडियो में पहले से निशान लगा कर रख सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने डिलीट करना है और एंड पर आके हम सारी वीडियो में से वो पार्ट हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्ड आ वॉइस ओवर, यानी कि हम अपने हमारी कोई वीडियो में ऐसी वॉइस है जिसको हम रिकॉर्ड करके दोबारा नीचे लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वॉइस रिकॉर्ड होने लग जाएगी। और यहाँ से हम माइक्रोफोन सेलेक्ट करेंगे, हमारा कौन सा माइक्रोफोन है। यहाँ से हम इनपुट ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, म्यूट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट हमारे पास वॉइस ओवर का ऑप्शन है। अगर हमारी कोई ऐसी ऑडियो है जो ख़राब है और हम उसको बाद में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और वॉइस ओवर कर सकते हैं और ओके करेंगे, वो हमारी टाइमलाइन में एक्सपोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियो मिक्सचर का। ऑडियो मिक्सचर पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जूम टू फिट टाइमलाइन। अगर हम अपनी टाइमलाइन को जूम कर लेते हैं और इसको फिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारी टाइमलाइन फिट हो जाएगी। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं टाइमलाइन को, फिर से फिट पर क्लिक करेंगे, फिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो मीटर का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपनी वॉइस को -10 डेसिबल से ऊपर नहीं जाने देते कर देना और बेल आइकन को मेरी वॉइस -10 से ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब मेरी वॉइस नहीं फट रही। अगर आपकी जाएगी तो इसका मतलब आपकी आवाज़ फट रही है। ऑडियो मीटर को देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास मैनेज ट्रैक्स का ऑप्शन है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अगर कोई वीडियो ट्रैक तो ऐड करना चाहते हैं वीडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक ऐड करना चाहे ऑडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं और जो हमारे खाली ट्रैक्स पड़े हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। एडजस्ट ट्रैक यहाँ से हम स्मॉल बिग हाई भी कर सकते हैं, यहाँ से हम संभाल कर सकते हैं और यहाँ से ओपन ट्रैक मैनेजर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ट्रैक बता सकते हैं कितना चाहिए, बिलो चाहिए, अबव चाहिए। यहाँ से हम कितने ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऑडियो ट्रैक कितने ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं, फिर ओके पर क्लिक कर सकते हैं तो हमारा ऑडियो ऐड हो जाएगा। ये देखिए नीचे हमारा एक ऑडियो ट्रैक ऐड हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।